नमस्कार, बहुत स्वागत आपका नादी टीवी के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ पारुल। खबरों की शुरुआत करेंगे और इस वक्त जो खबर आ रही है उससे आपको रूबरू करा देते हैं। आपको बता दें इस वक्त जो हमें खबर मिल रही है वो भोपाल से, जहां कमलनाथ ने अपने ट्विटर अकाउंट से नेता प्रतिपक्ष हटा दिया है। यानी जो उनका पदनाम लिखा जाता था नेता प्रतिपक्ष पीसीसी चीफ, तो उसमें से उन्होंने नेता प्रतिपक्ष हटा दिया है। पदनाम हटाने पर मध्य प्रदेश में सियासत शुरू हो गई है। वर्तमान में अपने आप को प्रदेश अध्यक्ष महज बताया है उन्होंने। नाम के साथ पहले नेता प्रतिपक्ष भी जुड़ा था, अब उन्होंने नेता प्रतिपक्ष हटा दिया है। महज प्रदेश अध्यक्ष ही अपने आप को उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर घोषित रूप से रखा है। तो पहले ही कयास लगाए जा रहे थे कि क्या कमलनाथ नेता प्रतिपक्ष का पद छोड़ेंगे या फिर वो प्रदेश अध्यक्ष का पद छोड़ेंगे। लगातार इस मामले को लेकर बार बार घिरते रहे हैं कमलनाथ और कांग्रेस भी कि नेता प्रतिपक्ष भी कमलनाथ, प्रदेश अध्यक्ष भी कमलनाथ, और उसके बाद दिल्ली में भी उन्हें पद दिया जा रहा था। लेकिन यही कहा जा रहा था कि क्या दिल्ली जाएंगे कमलनाथ तो मध्य प्रदेश छोड़ेंगे। तो फिलहाल नेता प्रतिपक्ष का पद तो उन्होंने छोड़ दिया है, जैसे कि उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट से हटा भी दिया है और अब सिर्फ उनके ट्विटर अकाउंट पर महज लिखा हुआ है उनके पदनाम के साथ प्रदेश अध्यक्ष। मनोज वर्मा जी हमारा पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। मनोज जी, पदनाम हटा दिया है ट्विटर से कमलनाथ ने अपना, जिसमें उनको पहले वो प्रदेश अध्यक्ष भी लिख रहे थे, नेता प्रतिपक्ष भी लिख रहे थे, लेकिन अब महज प्रदेश अध्यक्ष ही उनके पदनाम में लिखा हुआ है। कैसे देखते हैं आप, क्या वाकई उन्होंने नेता प्रतिपक्ष का पद छोड़ दिया है और अब वो नहीं तो कौन आपको लगता है कि हो सकते हैं, कैसे देखते हैं आप? ट्विटर की जो उनकी प्रोफाइल है कि प्रेसिडेंट एमपी कांग्रेस, एक्स चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश एंड 9 टाइम्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट छिंदवाड़ा, तो नेता प्रतिपक्ष का उसमें कहीं जिक्र नहीं है। और उसके पहले कुछ देर पहले पंकज चतुर्वेदी जो कि सिंधिया समर्थक हैं, उन्होंने ट्वीट करके कमेंट किया था कि क्या चाचा यानी दिग्विजय सिंह ने आपको एक पद छोड़ने में मजबूर कर दिया। डॉक्टर हितेश वाजपेयी जो कि बीजेपी नेता है, उन्होंने भी इसको लेकर ट्वीट किया था। इसके तुरंत बाद नरेंद्र सलूजा जो कि कमलनाथ के समर्थक माने जाते हैं, उन्होंने ट्वीट किया और कहा कि उन्होंने कोई प्रोफाइल नहीं बदली और जो पहले 15 महीने पुरानी प्रोफाइल है उसी से वो काम चला रहे हैं और आप लोग झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि 16 महीने से उन्होंने अपनी प्रोफाइल में बदलाव नहीं किया है। लेकिन 1 साल पहले की अगर आप बात करें कि जब 5 अगस्त को राम जन्मभूमि की अगर शिलान्यास की बात थी, तब उन्होंने अपना ट्विटर प्रोफाइल बदल के राम हनुमान भक्त खुद को दिखाया था और उसमें केवल जनरल सेक्रेटरी एनसीपी कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी और मध्य प्रदेश कांग्रेस का उन्होंने खुद को अध्यक्ष बताया था, सांसद नहीं बताया था। और उन्होंने अपने भगवा कपड़े पहने फोटो भी लगाई थी। 15 अगस्त को भी उसी साल उन्होंने फिर अपना ट्विटर प्रोफाइल बदला था। तो जो सलूजा कह रहे हैं निश्चित तौर पर वो गलत कह रहे हैं कि 16 महीने प्रोफाइल नहीं बदला है। और जो बीजेपी के नेता है वो एक तरह से कह सकते हैं मजे ले रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से अभी कमलनाथ कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश नहीं छोड़ूंगा, लेकिन 8 तारीख को उन्होंने अपने विधायक दल की बैठक भी बुलाई है, क्योंकि 9 तारीख को सत्र की शुरुआत होना है। और उसके पहले राहुल गांधी से उनकी दिल्ली में जिस प्रकार से मुलाकातें हुई हैं और ममता बनर्जी से, इसके बाद खबरें आ रही थी कि शायद उनको कांग्रेस का अंतरिम अध्यक्ष बनाया जा सकता है दिल्ली में। तो हो सकता है एक संकेत देने की कोशिश उन्होंने की है, या वो देखना चाह रहे हैं कि अगर उनके इस कदम से क्या कुछ रिएक्शन आता है। तो हो सकता है इसके लिए उनको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन इतना तय है कि जिस प्रकार से खबरें आ रही थी कि कमलनाथ संभवतः 2 में से एक पद छोड़ सकते हैं, और वो संभवतः वो पद होता है नेता प्रतिपक्ष का। क्योंकि विधानसभा में भी पिछली बार हमने देखा था सत्र में उन्होंने कहा था कि वो 4 लोगों को जिम्मेदारी सौंपना चाहते ताकि सरकार की घेराबंदी की जा सके। और कोरोना काल में जिस प्रकार से सत्र छोटे हो रहे हैं, पिछला सत्र भी हमने देखा था बजट सत्र ज्यादा लंबा नहीं चला था, और अभी मानसून सत्र की बात करें तो केवल 4 दिन का ये सत्र होना है जी। तो हो सकता है कि 8 तारीख की शाम तक ये डिसाइड हो जाए, या हो सकता है कि कमलनाथ केवल ये रिएक्शन देखना चाह रहे हो कि उनके इस कदम पर क्या प्रतिक्रिया आती है। लेकिन मनोज जी, इतना बड़ा कदम वो अपने प्रोफाइल से अगर एक पद हटा रहे हैं, ये अगर सिर्फ टेस्टिंग मोड पर अगर ये काम कर रहे हैं तो कांग्रेस के लिए कितना ये सही है कितना गलत है, ये भी समझाइए। और साथ ही अगर वाकई जो रिएक्शन वो चाह रहे हैं अगर उन्हें वो मिल जाता है तो क्या वो छोड़ेंगे, बने रहेंगे? यानी एग्जैक्टली आपका माइंड क्या कहता है, नेता प्रतिपक्ष वो नहीं रहेंगे आने वाले समय में?
देखिए निश्चित तौर पर, क्योंकि देखिए वो प्रदेश अध्यक्ष का पद उनके पास महत्वपूर्ण और जिस टेम्परामेंट के वो नेता है, तो वो विधानसभा में लगातार लंबे समय रुक नहीं सकते हैं। सरकार की घेराबंदी में वो ज्यादा, हमने देखा है पिछली बार भी, केवल ट्विटर या चिट्ठी पत्री से काम चलाते हैं, लंबा भाषण देते नहीं है, अच्छा ओरिएटर वो है नहीं। तो ऐसे में उनके लिए बेहतर यही है कि वो प्रदेश अध्यक्ष का पद संभाले रहें। और जिस प्रकार से अभी वो टिकटों को लेकर हम देख रहे हैं कि कांग्रेस में घमासान मचा हुआ है कि 8 तारीख को भोपाल में जब बैठक है तो अरुण यादव जो कि टिकट के प्रबल दावेदार है, उनको दिल्ली बुलाते हैं। सुरेंद्र सिंह सेरा जो कि उनको धोखा देते हैं, वो बीजेपी के साथ चले जाते हैं जब सरकार गिरने वाली रहती है, उनको वो उनसे मुलाकात करते हैं। उनकी पत्नी के लिए टिकट की बात चल रही है कि सुरेंद्र सिंह सेरा अपनी पत्नी के लिए टिकट मांग रहे हैं। और जिस प्रकार से अभी हम देख रहे हैं कि सिंधिया के जाने के बाद दिग्विजय सिंह ने जिस प्रकार से खुद को समेट लिया है, वो लो प्रोफाइल होकर चल रहे हैं, तो कमलनाथ के सामने पूरा खुला मैदान है। ऐसे में अगर वो नेता प्रतिपक्ष का पद छोड़ते तो वो जिसको भी बनाएंगे तो ऐसे आदमी को नेता प्रतिपक्ष बनाएंगे जो कि उनके भरोसे का हो, कि जब वो कहे कि खड़े हो जाओ तो वो खड़ा हो जाए, जब वो कहे बैठ जाओ तो बैठ जाए। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि अगर वो चाहेंगे तो वो नेता प्रतिपक्ष का ही पद छोड़ना चाहेंगे, क्योंकि जो सारी सुविधा उनको मिल रही है, वो पूर्व मंत्री के नाते, पूर्व मुख्यमंत्री के नाते भी उनको सारी सुविधा वो मिलेंगी जो नेता प्रतिपक्ष के नाते उनको मिल रही है। बिल्कुल मनोज जी, लेकिन ऐसे में जाहिर है कि अगर उनका टेम्परामेंट जो नेचर है उनका, उस हिसाब से तो वो प्रदेश अध्यक्ष का पद भी संभाल पाएंगे या नहीं, क्योंकि कांग्रेस की जो स्थिति इस वक्त है, जाहिर है लगातार मीटिंगों का दौर होना चाहिए ऐसे समय पर जब उपचुनाव को लेकर तैयारियां हैं, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष साहब का नेचर ही नहीं है कि वो ज्यादा समय तक पॉलिटिक्स में या फिर कांग्रेस में या फिर एमपी में टाइम दे पाए, तो फिर कैसे चलेगा? क्या वो ये पोजीशन भी संभाल पाएंगे? देखिए निश्चित तौर पर जो आप कह रही हैं, लेकिन अगर हम देखें कि जब मई 2018 में उनको अध्यक्ष बनाया था, तब भी वो पूरे प्रदेश में ज्यादा घूमे नहीं थे। ये काम तब उन्होंने दिग्विजय सिंह के जिम्मे सौंप रखा था और ज्योतिरादित्य सिंधिया लगातार प्रदेश के दौरे पर थे। कमलनाथ भी इक्का दुक्का जगह जाते थे और हम बड़ा आश्चर्य हुआ कि 40 साल से वो राजनीति में मध्य प्रदेश से, छिंदवाड़ा से सांसद रहे, लेकिन हमने देखा कि उस दौरान भी कई जगह वो जाते थे तो वो बताते थे कि यहाँ 20 साल बाद आया हूँ या 30 साल बाद आया हूँ। तो इससे आप अंदाज लगा लीजिए, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष के रूप में अभी तक जिस प्रकार की परिस्थितियां प्रदेश में है कि अब वो बाढ़ का जो पानी उतर गया, हम देख रहे हैं कि राहत के बचाव कार्य सरकार ने शुरू कर दिए। तो कल वो हवाई दौरे पर जाएंगे 7 तारीख को, विधायक दल की बैठक 8 तारीख को करेंगे। इसके पहले वो दिल्ली में है और दिल्ली में वो लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। तो एक जमीनी स्तर पर जिस प्रकार से हमने देखा था कि अरुण यादव अध्यक्ष थे तो पूरा मध्य प्रदेश उन्होंने नाप दिया था। उसके पहले कांतिलाल भूरिया थे, वो भी सक्रिय थे लेकिन वो भी ज्यादा सक्रिय नहीं थे। और दूसरी तरफ बीजेपी की हम बात करें, प्रभात झा हो, राकेश सिंह हो या वीडी शर्मा हो, कि लगातार प्रवास पर रहते हैं। तो ऐसे में सवाल तो यही उठता है कि उनका टेम्परामेंट नहीं, लेकिन चूंकि कांग्रेस में हमेशा स्थितियां यही रहती हैं, कार्डर से ज्यादा लीडर में ज्यादा भरोसा रहता है। और कमलनाथ के बारे में सबको पता है, क्योंकि छिंदवाड़ा में भी हम देखते हैं कि वो ज्यादा समय रहते नहीं है, या तो छिंदवाड़ा रहते हैं या ज्यादा समय वो दिल्ली में रहते हैं। अभी भी वो भोपाल में बहुत कम समय दे पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये कह सकते हैं कि कांग्रेसियों को ज्यादा फर्क नहीं पड़ना है, लेकिन कांग्रेस की जो स्थिति जैसा आपने भी कहा, तो उसको देखते हुए जरूरी है कि ऐसा जमीनी नेता कांग्रेस को चाहिए जो लगातार पूरे प्रदेश के दौरे करे, कार्यकर्ताओं से मेल मुलाकात करे, उनका मॉरल बढ़ाए और ये उनके विश्वास जताए कि अगली बार वो प्रदेश में सरकार बना सकते हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मनोज जी जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल कांग्रेस की वर्तमान में जो परिस्थिति है उसको लेकर कमलनाथ जी को उनका मॉरल बढ़ाना चाहिए, उन्हें समय देना चाहिए, लेकिन जैसा कि बार बार कहा जा रहा है कि उन्होंने अपने प्रोफाइल से नेता प्रतिपक्ष हटाकर क्या वाकई आने वाले दिनों में एक नए नेता प्रतिपक्ष के लिए दरवाजे खोल दिए हैं, या फिर सिर्फ एक ये ट्रायल है कि कैसे उनको रिएक्शंस मिलते हैं, दोनों ही चीजें। लेकिन फिलहाल खबर यही कि कमलनाथ ने अपने ट्विटर हैंडल से नेता प्रतिपक्ष यानी उनको जो पदनाम लिखा जा रहा था वो हटा दिया है, और इसके अलावा अब उनका जो पदनाम है महज प्रदेश अध्यक्ष ही बचा है। और इस स्थिति में कांग्रेस की तरफ से जो रिएक्शन आया ये कि उन्होंने 1 साल से अपने प्रोफाइल को हाथ ही नहीं लगाया, जबकि इससे पहले चाहे वो राम मंदिर की बात हो, चाहे वो आपने देखा होगा कि प्रोफाइल में किस तरह से वो भगवा ओढ़े हुए नजर आए थे, और उसके अलावा 15 अगस्त के समय भी उन्होंने अपने प्रोफाइल में चेंजेस किए थे। तो नेता प्रतिपक्ष की प्रोफाइल में चेंजेस और नरेंद्र सलूजा का ये कहना कि 1 साल से कुछ किया ही नहीं है।
जिसको लेकर अब इस पर सियासत शुरू हो गई है, क्योंकि 8 तारीख को 9 अगस्त को सत्र है और 8 तारीख को विधायक दल की बैठक है, जिसमें खुद कमलनाथ मौजूद रहेंगे। लेकिन उन्होंने अपने प्रोफाइल से नेता प्रतिपक्ष हटाया क्यों है, ये भी फिलहाल साफ नहीं है। क्या वाकई वो नेता प्रतिपक्ष का पद छोड़ रहे हैं या फिर सिर्फ एक रिएक्शन मात्र के लिए ये क्रिएशन उन्होंने अपने प्रोफाइल पर किया है, ये तमाम चीजें हैं। अभी मनोज जी भी बता रहे थे कि बहुत ज्यादा समय दे नहीं पा रहे थे, 2 पद पर रहना और उस जिम्मेदारी को संभालना, पर्याप्त समय देना, ये तमाम चीजें हैं। क्योंकि पहले भी हमने ये सुना था, ये बताया गया था सिंधिया और सिंधिया खेमे की तरफ से कि जब भी कमलनाथ जी से मिलने जाते थे विधायक नेता तो उनसे चलो चलो कहा जाता था, यानी उनके पास तब भी समय नहीं होता था। अब ये जो उन्होंने प्रोफाइल में बदलाव किया है, नेता प्रतिपक्ष हटा दिया है, इसके बाद प्रयास यही कि क्या नेता प्रतिपक्ष का पद छोड़ दिया है कमलनाथ ने, तो अब छोड़ दिया है तो नया नेता प्रतिपक्ष कौन, क्या 8 तारीख को उसका ऐलान होगा, क्योंकि 8 तारीख को विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। ये सिर्फ ट्रायल मात्र है, क्योंकि नरेंद्र सलूजा जी कह रहे हैं 1 साल से उन्होंने अपनी प्रोफाइल को हाथ ही नहीं लगाया है, लेकिन इस 1 साल में ही उन्होंने अपनी प्रोफाइल्स को काफी बदला है। फिर चाहे वो भगवा चोला उड़े हुए दिखाई दिए हों या फिर वो 15 अगस्त पर प्रोफाइल चेंज करने की बात हो,